हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी मोटर के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था डीसी मोटर के बारे में। उसमें हमारा एक टॉपिक छूट गया था डीसी मोटर की संरचना में स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर वो होता है जैसे कि मोटर का रोटर, आर्मेचर, परिवर्तक, कार्बन ब्रश को स्थिर रखता है, वो स्टेटर कहलाता है। जिससे कि परमानेंट मैग्नेट स्थापित की जाती है। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलकर एस ध्रुव की ओर गति करती है। फ्लक्स फील्ड फ्लक्स कहलाता है। आर्मेचर चालक में कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश स्थापित होते हैं। कार्बन ब्रश स्थिर रहते हैं तथा कम्यूटेटर रोटर के साथ साथ गति करता है। कार्बन ब्रशों को बैटरी डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डीसी मोटर के प्रकार। डीसी मोटर के प्रकारों में पहला भाग आता है डीसी। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि डीसी मोटर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं इन तीनों प्रकारों को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहले मोटर आती है डीसी सीरीज मोटर। तो स्टार्ट करते हैं डीसी सीरीज मोटर। तो पहली मोटर पढ़ेंगे हम डीसी सीरीज मोटर। तो आती है डीसी सीरीज मोटर। इस मोटर में सीरीज फील्ड मोटर तार की बनाई जाती है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि सीरीज में सीरीज फील्ड मोटर तार की बनाई जाती है, जिससे फील्ड का प्रतिरोध कम होता है, चक्रों की संख्या कम तथा केज संख्या भी कम होती है। इस मोटर की गति अनंत मतलब नो लोड पर अनंत होती है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया था कि नो लोड, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम JVNL, RVNL तथा UPNL आदि DMRC एग्जामों में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सी डीसी मोटर की गति अनंत होती है। तो डीसी सीरीज मोटर की नो लोड पर गति अनंत होती है। इसके बाद आता है इस मोटर की गति, इसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे उच्च होता है। स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है? इसका उच्च होता है, जो पूर्ण भार लोड का 5 गुना होता है। इसके बाद आता है इस मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इस मोटर का उपयोग किया जाता है ट्रेन या रेलगाड़ी में। इसके बाद क्रेन में किया जाता है। आघातक या होइस्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है। लिफ्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है। सेल्फ स्टार्ट या ऑटोमोबाइल में इस मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है इस मोटर की धारा समीकरण। धारा समीकरण क्या होती है? किसी भी मोटर की आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज करंट या सीरीज करंट में जो समीकरण संबंध बताती है उसको हम क्या कहते हैं? धारा समीकरण कहते हैं। तो इसकी धारा समीकरण होती है इस मोटर में आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज करंट तीनों बराबर होते हैं। इसके बाद आते हैं वोल्टेज समीकरण। तो वोल्टेज समीकरण होती है EB बराबर VT माइनस IA RA प्लस AC डॉट इंटू RSE। ऐसी मतलब रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। AC का मतलब सीरीज और SH का मतलब शंट। तो EB बराबर VT माइनस IA RA प्लस RSE। VT बराबर VT का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज और EB का मतलब होता है बैक EMF और IA का मतलब होता है आर्मेचर करंट और RA का मतलब होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस और RSE का मतलब क्या होता है? सीरीज रेजिस्टेंस। इसके बाद इसमें समीकरण बनती है हमारी IA बराबर VT माइनस EB अपॉन RA प्लस RSE। इस प्रकार नोट आता है हमारे पास। डीसी सीरीज मोटर की प्रचालन अवस्था में सीरीज फील्ड खुल जाती है और मोटर बंद हो जाती है। अभिलक्षण क्या होता है? स्पीड लोड अभिलक्षण। इसमें क्या होता है? यह मोटर नो लोड पर अनंत गति से चलती है क्योंकि फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। N समानुपाती 1/5। इस मोटर में लोड बढ़ने पर आर्मेचर धारा बढ़ती है, जिसके कारण बैक EMF घटता है। अर्थात EB बैक EMF प्रोपोर्शनल क्रमानुपाती होता है फ्लक्स के। इस समानुपाती IA। इसमें लोड बढ़ने पर बैक EMF घटता है और गति घटती है। इसको हम इस ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें लोड बढ़ रहा है तो गति घटती जाती है। इसको टॉर्क आर्मेचर धारा अभिलक्षण या टॉर्क लोड अभिलक्षण के बस में होता है। इस मोटर में लोड बढ़ने पर टॉर्क भी बढ़ता है क्योंकि इस मोटर में लोड बढ़ने से फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर धारा बढ़ती है। इस कारण इसका स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग में होता है। लेकिन जैसे कि T समानुपाती फाई IA या T समानुपाती I²A इसके बाद होता है। लेकिन फील्ड संतृप्त अवस्था धारण करने के बाद टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि यदि लोड बढ़ता है तो टॉर्क का मान भी बढ़ता हुआ जाता है, अर्थात P संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आती है स्पीड टॉर्क अभिलक्षण। इस मोटर में
मतलब डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क बढ़ने पर लोड बढ़ता है, जिससे स्पीड गति घटती है। मतलब टॉर्क बढ़ेगा तो गति घटेगी। ये हमारे स्पीड टॉर्क अभिलक्षण। इसके बाद दूसरी मोटर आती है शंट मोटर। शंट मोटर क्या होती है? शंट फील्ड पतले तार की बनाई जाती है, जिससे शाफ्ट शंट फील्ड का प्रतिरोध शंट अधिक प्रतिरोध, अधिक चक्र, अधिक गेज संख्या की होती है। अर्थात शंट फील्ड में पतले तार बनाई जाती है, शंट मोटर पतले तार की होती है और इसमें शंट फील्ड अधिक होता है, शंट प्रतिरोध अधिक होता है और चक्रों की संख्या भी अधिक होती है, गेज की संख्या भी अधिक होती है। इसके बाद आता है यह स्थिर गति मोटर होती है, क्योंकि शंट फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है। यह मोटर सदैव नो लोड पर स्टार्ट करनी चाहिए। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि शंट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड का कितना गुना होता है? तो 1.5 गुना होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है लेथ मशीन, आटा मशीन या आरा मशीन होती है लकड़ी काटने की, जो मशीन होती है बड़े बड़े पेड़ों को फर्नीचर में काट देती है, जिससे हम पट्टियाँ वगैरह बनाए जाते हैं। इसके बाद होता है प्रिंटिंग मशीन में, पंखे में और एमजी सेट मतलब मोटर जनरेटर सेट में। इसके बाद होता है मिलिंग मशीन। इसके बाद मिलिंग मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसका ये शंट का डायग्राम है, इसमें मोटर समांतर क्रम में जुड़ी होती है। समांतर का मतलब शंट और श्रेणी का मतलब श्रेणी में जुड़ी होती है। इसकी वजह से इसकी करंट समीकरण या आर्मेचर द्वारा तो इसका समीकरण होती है IA बराबर IL माइनस ISH बराबर V अपॉन RSA। तो वोल्टेज समीकरण क्या बन जाती है? EB बराबर VT माइनस IA RA, VT बराबर EB प्लस IA RA, IA बराबर VT माइनस EB अपॉन RA। इसके बाद आती है इसके बाद आता है अभिलक्षण। अभिलक्षण क्या होता है? स्पीड, इस शंट मोटर के अभिलक्षण या इसके गुण पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या होता है? स्पीड लोड अभिलक्षण फर्स्ट ऑफ N अपॉन I। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस मोटर में लोड बढ़ने पर आर्मेचर धारा बढ़ती है, जिससे बैक EMF घटता है। इस कारण लोड में वृद्धि होने पर इसकी गति में थोड़ी कमी होती है। अर्थात बैक EMF प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R। अर्थात बैक EMF बढ़ेगा तो धारा घटेगी। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें स्पीड और धारा की वजह से होता है, स्पीड बढ़ती है तो धारा घटती हुई आती है, इसको थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद आता है टॉर्क लोड अभिलक्षण T अपॉन IA। इस मोटर में टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपात में होता है, क्योंकि शंट फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होता है। T समानुपाती I फाई IA, तो T समानुपाती फाई A। तो फाई बराबर क्या होता है? जो फाई किसको प्रदर्शित करता है? स्थिर को प्रदर्शित करता है। इस मोटर का टॉर्क सबसे अच्छा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मोटर का टॉर्क सबसे अच्छा होता है, तो DC शंट मोटर का टॉर्क सबसे अच्छा होता है। इसके बाद है स्पीड टॉर्क अभिलक्षण। इसमें क्या होता है? इस मोटर में टॉर्क बढ़ने पर लोड बढ़ता है और लोड बढ़ने पर गति थोड़ी कम होती है। इस मोटर में प्रचालन अवस्था में शंट फील्ड खुल जाते हैं और इसकी गति अत्यंत भयानक या बहुत तेज हो जाती है। अर्थात इसकी गति इतनी हो जाती है कि यह अपने स्थान से खुल भी सकती है यदि इसको सही से किसी स्थिर भाग पर स्थित या स्क्रू द्वारा सही स्थापित न किया गया हो तो। इसके बाद अपनी अगली मोटर आती है DC कंपाउंड मोटर या DC कंपाउंड या संयुक्त मोटर। वह मोटर जिसमें सीरीज व शंट दोनों फील्ड होती है, इसे क्या कहते हैं? DC कंपाउंड मोटर अर्थात मिश्रित मोटर। इस मोटर को चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो पहला पढ़ते हैं हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होती है? वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का सहयोग करता हो, तो इसे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का योग होता है। इसका अर्थात फाई R बराबर फाई SH प्लस फाई AC, मतलब चुंबकीय फ्लक्स या फाई R मतलब इसका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का फाई बराबर होता है फिर सीरीज का और शंट का दोनों का क्या होता है? फाई SH। इसके बाद होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है, जहाँ लोड का मान घटता बढ़ता है लेकिन स्थिर रहता है। आवश्यकता होती है जैसे एलिवेटर में, कोयला काटने की मशीन में, कंप्रेसर में, जेस प्रेस में और
रोलिंग मशीन में। इसके बाद होता है लॉन्ग शंट, इसको भी हम किस भाग में बांटते हैं, दो भागों में, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में क्या होता है, IA बराबर IL माइनस IS, IA बराबर ISE। जैसे कि ये इसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे ये तो होती है सीरीज में, ये तो शंट में हो गया, और ये शंट में होगी मोटर, ये सीरीज में होगी, तो दोनों जुड़ी हुई होती है मोटरें, इसको कहते हैं हम लॉन्ग शंट मोटर। इसके बाद आती है इसकी समीकरण देखते हैं, EB बराबर VT माइनस IA RA प्लस IAC डॉट RAC। EB बराबर VT माइनस IA RA प्लस RAC। VT बराबर क्या होता है, EB प्लस IA RA प्लस RAC। शॉर्ट शंट मोटर में क्या होता है, IA बराबर IL माइनस IAC और EB बराबर VT माइनस IA RA प्लस RIAC। VT बराबर क्या होगा, EB प्लस IA RA प्लस IAC RAC। इनको हम कैलकुलेशन के माध्यम से समीकरणों को हल कर सकते हैं। इसके बाद आता है अभिलक्षण। इस मोटर के कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। इसके अभिलक्षण आते हैं स्पीड लोड अभिलक्षण। इस मोटर की गति लोड बढ़ने पर घटती है, लेकिन शंट की अपेक्षा गति अधिक होती है और सीरीज की अपेक्षा कम होती है। इसके बाद होता है, इसको हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं, ये अच्छी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसमें क्या होता है, एक तो दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, लॉन्ग शंट और शंट मोटर और सीरीज मोटर दोनों पृथक पृथक जुड़ी हुई होती है। इसके बाद आता है स्पीड लोड अभिलक्षण, हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है टॉर्क लोड अभिलक्षण। इस मोटर में लोड बढ़ने पर टॉर्क भी बढ़ता है, लेकिन शंट की अपेक्षा कम और सीरीज की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे कि इसका शंट स्पीड का लोड का अभिलक्षण का डायग्राम इस प्रकार से, जैसे कि इसमें स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो लोड कम हो जाएगा, और इसमें क्या होता है, लोड बढ़ेगा तो सीरीज में तो कम हो जाएगा और कम्युलेटिव में बढ़ेगा, और शंट में भी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसी प्रकार से इस मोटर में होता है। इसके बाद है स्पीड टॉर्क अभिलक्षण। इसमें क्या होता है, इस मोटर में टॉर्क बढ़ने पर स्पीड बढ़ती है, इसमें टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। इसके बाद होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या विभेदीय यौगिक मोटर। वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड व शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करता है, इसे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। इसमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के बीच का अंतर होता है, अर्थात φR बराबर φSH माइनस, मतलब फ्लक्स शंट का और फ्लक्स सीरीज का। इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार से होता है। इसके बाद होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इस मोटर का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर लोड का मान स्थिर रहता है, जैसे कि अध्ययन कार्यों में, प्रयोगशालाओं में और ब्रूस्टर के रूप में। इसके बाद होता है इसका अभिलक्षण। अभिलक्षण क्या होता है, स्पीड टॉर्क अभिलक्षण। इस मोटर में लोड बढ़ने पर गति बढ़ती है, क्योंकि आर्मेचर धारा बढ़ने से सीरीज फील्ड धारा भी बढ़ती है। इसके बाद होता है सेकेंड अभिलक्षण। इसका आता है जिससे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, जैसे कि इसका n प्रोपोर्शनल टू 1/π IA बराबर IAC, तो φAC बराबर φIAC। इसको ग्राफ की सहायता इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि स्पीड बढ़ेगी तो लोड भी बढ़ेगा। इसके बाद होता है टॉर्क लोड अभिलक्षण। इस मोटर में लोड बढ़ने पर टॉर्क भी बढ़ता है, लेकिन ओवरलोड प्रभाव के कारण धीरे धीरे बढ़ता है, अर्थात ओवरलोड होने पर इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है, अर्थात धीरे धीरे लोड बढ़ता है और धीरे धीरे इसका टॉर्क बढ़ता है। इसके बाद होता है टॉर्क लोड टॉर्क स्पीड टॉर्क अभिलक्षण। इसमें क्या होता है, इस मोटर में टॉर्क बढ़ने पर स्पीड भी बढ़ती है। ये तो हमने स्पीड भी बढ़ती है, जैसे कि इसको एक ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये हमने इस वीडियो में ये जाना कि हमने सीरीज मोटर या कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनको मोटर को नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो यह डीसी मोटर की नियंत्रण विधि और उनके बचा हुआ चैप्टर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करते रहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारे जिस टॉपिक की वीडियो पढ़नी है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।